प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सतपुरुष जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन आपके समक्ष कुछ चीज़ें उन्हीं की दी हुई लाता हूँ। वही मुझे बुलाते हैं, वही सब कुछ करते हैं, वही आपको जगाने का काम कर रहे हैं। यही मैं चाहता हूँ कि आप जाग जाएं, सत्य को जानें, सत्य धर्म को पहचानें और अपने घर चले जाएं। जिस घर में बैठे हुए ये पराया है, ये देश पराया है प्यारे सत्संग जी, अपना नहीं। तो मैं पहले आपको दो भागों में आज भी सत्संग दूंगा, पहला भाग और सेकंड भाग, ताकि आप आराम से एक पार्ट को सुन के फिर आराम से दूसरे पार्ट में जाएं। तो प्यारे सत्संग जी, कहते हैं ए ट्रू रिलीजियस पर्सन इज वन हु इज फ्री फ्रॉम रिलीजन एंड कास्ट। ट्रू रिलीजन तभी है जब आप के अंदर कोई धर्म, कोई जात, कोई कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं, internally as well as externally, and devotion towards religious festivals etc. ये सब चीज़ें दिखावा हैं। इससे बुराइयां बढ़ती हैं और अच्छाइयां कम, क्योंकि प्यारे सत्संग जी, संसार में जेलसी बहुत काम कर जाती है। इसलिए मेरा कहना है कि अगर ट्रू रिलीजियस पर्सन बनना है कि आप एक धार्मिक इंसान, संसार को कुछ दे के जाए, संसार से कुछ पा के जाए, तो प्यारे सत्संग जी आपको जात धर्म से पार होना पड़ेगा। सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ दुनिया में जात और धर्म, इन्हीं के ऊपर लड़ाइयाँ लड़ी गईं, इन्हीं के ऊपर मार कटाइयाँ हुई, इन्हीं के कारण प्यारे सत्संग जी हिरोशिमा और नागासाकी जापान के दो सुंदर शहरों पर आटम बम बरसाए गए। जो चलते फिरते लोग थे, स्कूलों से बच्चे, अध्यापक, कॉलेजों से प्रोफेसर आदि, सब अपने कामों से, दफ्तरों से, ऑफिस से घर की ओर चल रहे थे, तो ये घटनाएं घटी। ये सारा काम युगों युगों से होता रहा। ये नहीं है कि ये काम इस कलयुग में भी हुआ, नहीं प्यारे सत्संग जी, त्रेता में भी हुआ, द्वापर में भी हुआ, कल में भी हो रहा है, प्रतिपल हो रहा है। तो इनसे बचने का रास्ता एक ही है, सच्चा धर्म। और सच्चा धर्म जात पात को ज़्यादा लबादा पहनाने से नहीं, ये लबादा छोड़ने से आए। फिर गिव शेल्टर एंड all sort of help to any stranger who comes in your contact or you come to know about him or her problems. अगर कोई अजनबी भूला भटका आपके शहर में, आपके मोहल्ले में, आपकी गली में आ जाता है, उसके पास कुछ खाने के लिए नहीं, कोई शेल्टर नहीं,
होटल में ठहर नहीं सकता, पैसे नहीं, तो प्यारी सत्संग जी ऐसे बंदे की सहायता करनी चाहिए। अच्छे बुरे में भेद किए बिना उसकी सहायता करो, बाकी सारा कुछ मालिक पे छोड़ दो। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में, उधार पतन अब मेरा है, दातार तुम्हारे हाथों में। मीरा ने भी तो ऐसा ही किया, प्यारी सत्संग जी समर्पण कर दिया सतगुरु के आगे अपने आप, एक रानी हो के सारा कुछ समर्पण किया। तो समर्पण से सब कुछ होता है प्यारी सत्संग जी। पार उतरना है तो समर्पण करो, दूसरे की सहायता करो। तुम ये भूल जाओ कि ये कोई हानि दे सकता है, कुछ कर सकता नहीं। हानि होनी है तो वो तुम्हारे लिखी है, वो होके रहेगी। लाभ होना है तो लाभ तुम्हारे काम से होगा, हानि तो आगे ही लिखी है। लाभ भी लिखा है, लाभ सदा काम में मिलता है, हानियां हम बोध कर जाते हैं। प्यारे सत्संग जी लाभ की तरफ हम ज़्यादा चलते हैं, इसलिए मैंने कहा उसकी प्रॉब्लम को जानो, उसके दुख को जानो और उसकी सहायता के लिए खड़े हो जाओ। और मेरा भारत ऐसा करता है, मैंने देखा बड़े केसों में भारतवासी सेवा में बहुत आगे, और खासकर वो लोग जो पूर्ण सतगुरु से जुड़े हुए हों वो तो ऐसा करते ही करते। पर सबसे पहले सतगुरु को संदेश देना, करने से पहले संदेश दो ताकि सतगुरु अंदर से देख लें और फिर उस आज्ञा पर चलो। वो ये नहीं कहेंगे कि उसकी सहायता न करो, ढंग बताएंगे कैसे करो, कैसे रखो, क्या करना। इसलिए प्यारी सत्संग सतगुरु की बात मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। गुरु गुंगे गुरु वामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो बीजे नरक में तो स्वर्ग की रस रखिए आस। प्यारे सत्संग जी सतगुरु, सतगुरु बड़े गोविंद सु तो सुरती सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। प्यारे सत्संग जी मालिक को सिमरने से भी ज्यादा सतगुरु की महानता है। अगर हरि को मानते हो तो भी गुरु का आदर करो, अगर सतपुरुष को मानते हो तो सतगुरु को पूरा मान दो। सब जीवन का मैंने सौंप दिया, सब भार तुम्हारे हाथ। इसलिए समर्पण, समर्पण ही सारा काम करता है। तीसरी बात है ट्राई टू बी हम्बल सर्वेंट एंड साधक ऑफ ट्रू एंड रियल सतगुरु ऑफ द टाइम। जात पात को छोड़ना है, धर्म सबको एक बराबर देखना, सबको मान देना। दूसरा मैंने कहा कोई अतिथि, कोई तुम्हारे मोहल्ले में आ जाता है, उसका कोई शेल्टर नहीं, उसको उसकी रक्षा करो, उसको शेल्टर दो, उसको खाना पाना दे, उसको बड़े अच्छे ढंग से बड़े आदर मान से रखो। तो तीसरी मैंने आपको बताई कि सदा बड़े हलीम रहना है, बड़े दयावान बन के रहना है, आज्ञाकारी बन के रहना है। जो मन के लबादे हैं उनको ज़्यादा नहीं पकड़ना है, सुरती में रहना सीख लो। प्यारे सत्संग जी सब कुछ ही मिल जाएगा। और चौथी बात मैंने कही है सिट फॉर मेडिटेशन व्हेन यू आर इंटरनली एक्साइटेड रेडी टू डू सो एज पर इंटरनल विल। जब अंदर से आवाज आए सिमरन में रहना है, सिमरन में रह के अंदर से आवाज आएगी कि ध्यान में चले जाओ, बस फिर देरी नहीं करनी। ध्यान सिमरन करते करते ध्यान में चले जाओ। लेकिन मैंने आपको बताया था जो संसार है वो 7 चक्रों में खोया रहता है, बड़े बड़े
सन्यासी, योगी, जपी तपी, गुरवा, पीर फकीर, कुतुब, ओलिया, सारे के सारे प्यारे सत्संग जी वो 7 चक्रों के बीच में फंसे। 7 चक्र संसार है, 8वां चक्र बहुपार। जो 7 चक्कर में फंस गया प्यारो, जन्म मरण से कभी ना होता पार। अष्टम चक्र का वेद पा लिया, सतगुरु पा लिया, निज को निज घर अपने जान, अपने आप को बस अब समझ लो मैं अपने घर पहुंच गया, मैं उस सच्चे घर को पा लिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी तभी कहा सुषमना मद बसे निरंजन मूंदा 10वां द्वारा, उसके ऊपर मकर तार है चढ़ो तुम्हारा। इसका भेद बताने लगा। ओंकार भगवान जो आप मन है, जिसको सारा संसार ही जानता है और उससे बड़ी ताकत को नहीं जानता और उसी में डूबा है। क्यों कि उन्होंने बड़ी होशियारी से आपका सुषमना को बंद करके रखा है। अब उस बंद को तुम बड़ी उससे ताकत होगी ओंकार भगवान से, तो वो खुलेगा, वो वहां से उनको वो हटेंगे, ऐसे तो हटेंगे क्योंकि सारा संसार उन्हीं को पूज रहा है। तो उन्होंने कहा तुम 7 चक्रों में जाओ, तुम्हारे पास गुदास्थान में चक्कर है, मूलाधार चक्कर में है, नौबी में है, तुम्हारे हृदय में है, प्यारे सत्संग जी तुम्हारे कंठ में है, तुम्हारे शास्त्र सार में है। तो वो कहते हैं इनमें जाना, 7 चक्कर तुम्हें दिए। और एक चालाकी और कर दी, जो 7वां चक्कर उन्होंने बताया वो जो हम सतगुरु लोग होते हैं उनका ये 6ठा चक्कर है, 7वां नहीं। शास्त्र सार 6ठा चक्कर है और आगे चक्कर 7वां। ओंकार भगवान की भक्ति करने वाले, मैं बड़ी विचित्र बात रिपीट नहीं कर रहा हूँ, बड़ी विचित्र चीज समझाने जा रहा हूँ, पहले कभी नहीं बताइए, ये बताने जा रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी होशियारी से इसको 7वां, तो उन्होंने कहा 7वें चक्कर में ही जाना है क्योंकि शास्त्र सार आखिरी स्थान है, इससे आगे तो कोई है नहीं क्योंकि ऊपर है सबके। तो सभी ने ये चीज मान ली, योगेश्वरों ने भी मान ली, सब ने मान ली। और उन्होंने कहा दूसरा कि कुंडलिनी खोल लो। कुंडलिनी तुम्हारी वर्टिब्रल कॉलम के नीचे बिल्कुल और ऊपर से आपके मेडुला ऑब्लिंगेटा में जाके जुड़ती है, पूरी सपनी की तरह है। मुंह उसका ऊपर मेडुला ऑब्लिंगेटा में है तुम्हारे, और वो ब्लड की सप्लाई करता है, ब्लड से जोड़ देता है, नीचे के ब्लड को ऊपर सर्कुलेट करता है। जबकि प्यारी सत्संग जी कुंडलिनी खोलने की कोई जरूरत ही नहीं, जिस समय सुषमना खुलेगी कुंडलिनी खुद खुल जाएगी। इसका दोनों का जोड़ है, सुषमना खुली तो कुंडलिनी खुली। ये संसार नहीं जानता। तो प्यारी सत्संग जी मेरा कहना है कि आप सुषमना को ही नहीं खोलना जानेंगे तो आपकी भक्ति ही नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो आपका आ गया चक्कर है ये 7वां चक्कर है, शास्त्र सार 6ठा चक्कर। इसीलिए रखा ओंकार भगवान ने जितने भी उस तरह भक्ति करते हैं उन्होंने कहा 7वें ही में जाना है, तो हमें छठी क्या पड़ी है, 6ठे में जाके लंबा चौड़ा चक्कर हम सीधा कुंडलिनी से सीधा चले जाते हैं आगे चक्कर में। श्वासा से कुंडलिनी खुलेगी, खुलने के साथ वहीं से चलना शुरू ऊपर करके तो शास्त्र में पहुंच गए, तो आपका काम हो गया। आप कंठ में जाना चाहते हैं तो विशुद्ध चक्कर वहाँ आज शक्ति का स्थान है वो भी खुल जाता है, हृदय चक्कर भी आपका खुल जाता है।
नाभि चक्कर भी आपका खुल जाता है। इसी तरह गुदास्थान का चक्कर भी खुल जाता है, शीशन इंद्री का भी प्यारी सत्संग जी, वो ओंकार भगवान ने कहा इनमें किसी के चक्कर में चले जाओ, पर इन चक्कर से पूर्ण मोक्ष नहीं। पूर्ण मोक्ष ही सुषुम्ना खुलने से है, आ गया चक्कर से जाने का है। उसके बिना तुम पूर्ण मोक्ष पा ही नहीं सकते। और संसार के सारे, इवन ओशो जी ना जान पाए इसको, बुद्ध जी ना जान पाए इसको, महावीर जी ना जान पाए इसको, प्यारे सत्संग जी, बड़ी बड़ी महान हस्तियां नहीं जान पाए इसका भेद पूरा जो है। वो ये गधाबाई वह नाम आपके पास बैठा ये देता है, मेरे सतगुरु रांझड़ी वाले वो देते हैं, या इससे पहले कबीर साहब ने दिया। ये तीन हस्तियों ने ही आज तक इस सृष्टि में ये वेद दिया। और मैं आपके समक्ष बैठा हुआ हूँ प्यारी सत्संग जी, सारे दांत मेरे पूरे हैं, सारी बॉडी मेरी बिल्कुल लोहे की तरह, वज्र की तरह मजबूत है। आपको हफ्ते में 2 सत्संग दे ही रहा हूँ। अब मैंने ये कर दिया कि एक ही सत्संग के 2 पार्ट कर देता हूँ तो आपको 2 मिल जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ये आपको किताबों से नहीं मिल सकती, कोई और गुरुआ से नहीं मिल सकती। दूसरी चीज जो तीसरी मैंने आपको बताने जा रहा हूं प्यारी सत्संग जी, मान बड़े मुनिवर गले मान सभी को खाए। पावर क्रक्स द मैन, जब ताकत बहुत मिल जाती है तो वो इंसान को गुमराह कर देती है, पागल कर देती है, चाहे किसी को भी मिले। आप श्री कृष्ण जी, भगवान कृष्ण के पीरियड को ही, द्वापर को देख लो। द्वापर में कृष्ण भगवान आए, मैंने उनका भी कांड एक बड़ा काव्य लिखा है, सुदामा का और कृष्ण का, वो पूरा एक काव्य लिखा है। जब सुदामा, पहले मैंने बात सुनाई है, अब मैं कुछ और, हर बार कोई नई चीज देता। अब मैं आपको देना है कि किस तरह जब ये खबर कृष्ण भगवान को मिलती है कि आपके द्वार पर सुदामा आए हैं, वो हक्के बक्के रह जाते हैं, सारी यादें अंदर से खुल जाती हैं, सारी कड़ियाँ जो है मिल जाती हैं। तो उनके हृदय की पुकार, उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी टांगों, पाँव, हाथों में जो ऊर्जा पैदा होती है उसका वर्णन करना वर्णन से बाहर है। मैं उसको सुनाऊंगा वो कैसे मिलते हैं अपने सखा। इसलिए प्यारे सत्संग जी, ये सीन बताते हैं कि तुम कितने बड़े भी हो जाओ, अपनी मित्रता, अपने सरबंधी, अपने मित्र जिनसे तुम्हारा स्नेह हो, जो सत्य पर चलते हों, जिन्होंने सत्य को अपनाया, गुर्बत में भी सत्य को नहीं छोड़ा, ऐसे भगत भगवान से आगे तो नहीं होते पर भगवान के चरणों में जगह मिल जाती। तो किस तरह से, मैं उस काव्य में आपको बताऊंगा किस तरह कृष्ण भगवान सुदामा से मिले, किस तरह से उनके अपने आंसुओं से उस थाली में डाले हुए चरण धोने के लिए जो उसमें जल रखा था, उससे नहीं, अपने अश्रुओं से धोए उनके चरणों।
फिर कैसे मिलते हैं, ऐसी पकड़ करते हैं, जप्फी लगाते हैं कि छोड़ते ही नहीं। आंसू बह रहे हैं दोनों के आंखों से, और प्यारी सत्संग जी छोड़ नहीं रहे। तो ये अगले सत्संग में जब टर्न आएगी तो बोलूँगा, लेकिन बताना था कि जो आम जीव होता है संसार में, उसके पास ताकत आती है तो वो करप्ट हो जाता है। इसलिए डिफरेंट एजेंसीज बनाई जाती हैं जो कि किसी एक के पास पूरी ताकत ना आने दे, बांट के रखे। लेकिन ऐसा करना बड़ा कठिन होता है। वो एजेंसियां भी उसी का साथ देने में जुट जाती हैं जिसके हाथ में ताकत आ जाती है। उसको वो सारे मिलके करप्ट बना देते हैं। तभी बोला, मान बड़े मुनिवर गले, मान सभी को खाए। बिन सतगुरु कोई जाने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु के बिना बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु को जग में ढूंढने की चेष्टा करो। एक बार मैं आपको एक सीन सुनाता हूँ। ये चाइना, आज के चाइना की बात नहीं करता, पुराने चाइना की बात करता था। वहाँ बड़ा नशा भी था, बहुत कुछ था, लेकिन उस नशे में भी वो लोग खुश थे। मैं आज की बात जानता नहीं हूँ पूरा, मैं इतना ज़्यादा दुनिया से इन टच नहीं हूँ प्यारे सत्संग जी। लेकिन इतना है कि चीन भी अब बड़ी ताकत है, अमेरिका भी बड़ी ताकत है, जापान भी बड़ी ताकत है, हमारा भारत भी बड़ी ताकत। मेरा कहना है कि ताकत किसी को करप्ट कर दे, ये बड़े अभागे देश की कहानी। तो एक राजा था, कहते हैं चीन में एक राजा था, उसका बड़ा वैभव था। गरीबों के पास जाता था, गरीब बन के रहता था। उसको रेसलिंग का बड़ा शौक था। रेसलिंग करने वालों के पास जाता था तो हफ्ता हफ्ता वहीं रह जाता था। दाव पेच सिखा रहा है, दाव पेच सीख रहा है, रेसलिंग कर रहा है, मस्त। उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने कहा, ये बाप मेरा तो राजपाट की तरफ इतना ध्यान नहीं देता, ये वजीरों पर, बाकी सिपा सलारों पर, उनके ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है। तो उसने फादर को कहा, आप जल्दी रिटायरमेंट ले लो, आप मुनि कामों में व्यस्त हो जाओ, मुझे राज करने दो, मुझे चलाने दो, मैंने आपसे सीख लिया सारा, चलाऊंगा, आप बीच बीच में आओ, देखते रहो। बापू ने 1 मिनट की देरी नहीं लगी, उसने फर्स्ट क्लास बात की, मैं जो चाहता था वही तुमने कहा, तुम संभालो राजपाट, मैं एक कुटिया बना के एक पहाड़ी के दामन में रहूँगा, वहाँ पर एक सन्यासी भी हैं, एक योगी भी है, मैं उनके बीच में अपना स्थान बनाऊँगा, एक बाग छोटा सा लगाऊँगा। वो बिजी हो गया अपने उसको बनाने में, अपना रहना सहना शुरू कर दिया। तो एक बार बेटा भागा भागा बाप के पास आया, बोला, एक प्रॉब्लम बन गया, उसका हाल मुझे बताइए। कि उस राज में 2 गुट बड़े तगड़े थे। एक गुट में जो था वो बड़े भगत टाइप लोग रहते थे, और दूसरे ग्रुप में बड़े लड़ाके लोग रहते थे, बात बात पर लड़ पड़। तो जो लड़ाके लोग थे वो इन धार्मिक लोगों को जीने नहीं दे रहे थे, बड़ा तंग करते थे, कहते थे ये छोड़, ये सब बकवास है, ये जो तुम भक्ति करते इसका कोई मीनिंग।
कोई खुदाशुदा नहीं, कोई अल्लाह गाड़ नहीं, ये सब फ्रॉड और झूठ, इसको छोड़ दो। पर जो मानने वाला है उसके अपने तर्क होते हैं, उसकी अपनी बातें। अब मेरे कोई तुम आके ये बात कहो तो मैंने तो धार्मिक ही नहीं हूं, सब कुछ देखा। इस सीन में एक और सीन याद आया। मैं यहीं हॉस्पिटल के सामने, BN हॉस्पिटल का सामने किराने की दुकान है, वहाँ मैं जाता हूँ कभी चीज़ लेने। तो मैं कल ही उनके पास गया था कुछ चीज़ें लेने के लिए। तो वो तकरीबन जब भी मैं जाता हूँ और आने लगता तो वो ज़रूर कहते हैं कि आप जब आते हो तो बड़ा बहुत अच्छा लगता है, आपसे जब बिछड़ते हैं तो थोड़ा अंदर कुछ कमी सी महसूस होने लगती है। मैंने उन्हें एक बात, जाते हुए मैं तो आगे भी बड़ी बार गया हूँ उनके पास, सालों से जाता हूँ। तो कल जैसे भगवान ने खुद, सतपुरुष ने खुद एक बात निकाली मेरे से, उन्होंने ये बात निकाली कि भाई आप मुझे अभी नहीं पहचान सकते, आप मुझे तन तजने के बाद पहचानोगे। और वो भी मैंने बोला आप मुझे इस तरह से पहचानोगे, देवदूत जब आपकी मृत्यु के बाद आपको ले जाएंगे, वो आपको मेरी सीढ़ी दिखाएंगे, वो मेरी सीढ़ी आपके सामने चलाएंगे और आप कहेंगे मैं तो ये जानता हूं इनको। तो वो कहेंगे जाओ रात के 3 बजे, अगर उनको जगा सकते हो, वो ध्यान में होते हैं, उनको हिला सकते हो, उनको अपनी ओर खींच सकते हो तो तुम्हें मोक्ष मिल सकता। मैंने ये शब्द उनको सिर्फ इतना ही कहा, बाकी बात तो नहीं कही। यही कहा वो मेरी सीढ़ी चलाएंगे तो तुम मेरे को देख के वो तेरे को तब मेरी पहचान होगी, उससे पहले नहीं होती। इसी तरह से बादशाह के पास जब वो बेटा पहुंचा तो बाप समझ गया कि मेरी अनुपस्थिति में, मेरे प्रेजेंट ना होने के कारण जो अधर्मी लोग हैं वो अब इस पर हावी होने जा रहे हैं। क्योंकि जब ये बादशाह थे तो ये धार्मिक लोगों के पास भी जाते थे, अधर्मी के पास भी जाते थे, दोनों की बातें सुनते थे, दोनों का काम करते थे। अब ये जो बेटा था इसके धर्म वालों के तो साथ कोई खास लेन देन ही नहीं था। अधर्म के लोग जो थे वो ज्यादा हक मांग रहे थे, वो ज्यादा डिमांडें मांग रहे थे, क्योंकि ये उनकी बातें कुछ पहले भी सुनता था। तो उसने कहा ये तो हमारा बादशाह तो हमारी इतनी बात नहीं सुनता था, हम इसको तो जबरदस्ती भी मनाएंगे। तो उसने बादशाह को बोला कि आप बादशाह सलामत हैं, मेरे पिता भी हैं, आप योग्य भी हैं, राज करना जानते हैं, मैं तो अभी सीख ही रहा हूँ। तो मैंने ही आपको इसके लिए राय दी कि अब आप मुझे काम करने दें, लेकिन ये जो तबका है अधार्मिक, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, बड़ा तंग करता है, तो आप चल के इसका रास्ता निकालें। बादशाह ने एक ही बात उनसे कही बेटे को, कहा बेटा तुम एक ही काम करो, 10 आदमी वहाँ जो सबसे टॉप के हैं उनको चुनो और उनको अपने महल में रहने का 10 दिन के लिए संदेशा दो कि आओ अब मेरे साथ रहो, आपको हर फैसिलिटी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, आप मेरे से बातचीत भी करो। उसने यही काम किया। तो फिर 10 दिन वो जब रह के चले जाएंगे फिर तुम मुझे मिलना। बेटे को ये कहा। बेटे को ये बात भाई अच्छी लगी। उसने वहाँ का जो अपना
फौजी जनरल था उस एरिए का, उसको बुलाया और उसे कहा कि आप वहाँ के अच्छे 10 बंदे जो बड़े लड़ाकू, बड़े शक्तिशाली शूरवीर हैं, उनको महल में ले आओ। वो ले आया। महल में उनको सब सुविधाएं दी, हर तरह का खाना, हर तरह का तेल मालिश, अखाड़ा, वहाँ आपस में 10 कुश्ती भी करो, सब कुछ करो, खाओ पियो, खुला मिले, तुम्हें कोई कमी नहीं आई। जब 10 दिन रखा तो लड़का फिर गया फादर के पास, तो फादर ने कहा उनको दिन याद ही ना कराओ, तुम भूल जाओ कि तुमने उन्हें क्या बोला था, अब उन पर छोड़ दो। वो जाते हैं जाने देना, रहते हैं रहने देना, तुम कुछ ना कहना। तुमने कही तो उनको बाधा पड़ेगी कि ये हमको डिक्टेट करता है, हमको रास्ता बताता है, हम बड़े सियाने। तो जो अपने आप को बड़ा सियाना कहे उसको उसके ऊपर छोड़ दिया करो। बेटे को भी ये बात भाई, वो आके बस अपने काम में व्यस्त होगा, उनको हर फैसिलिटी दे रहा है, उनकी तरफ अपने बंदे लगाए हैं, 50 बंदे उसने, हर तरह के संगीत सुनाने वाले, वेदों का पाठ करने वाले, रेसलिंग के दाव पेच दिखाने वाले, बंदूक आदि चलाने वाले, सब उनके ताबे कर दी। वो 10 आदमी तो जैसे पागल हो गए। उन्होंने कहा हमारा इतना हमारी सेवा भाव से हमें रखा जा रहा है, ऐसी सेवा तो हमने कभी देखी नहीं, ऐसा स्वभाव देखा नहीं, और ये तो बादशाह बहुत अच्छा है, इस बादशाह से हमें क्यों झगड़ा करना है, ऐसा बादशाह तो मिलता ही नहीं। इसका बाप तो बड़ा इसी तरह था, वो तो खुश उड़ता आदमी था, वो पल पल पे नुक्स निकालता था। उनका फादर भी बड़ा रेसलिंग था, तो वो उनको ऐसे ऐसे दाव मारता था कि वो सीधे हो जाते थे, और ये तो कुछ नहीं करता, ये तो बहुत अच्छा आदमी है। उसने कहा ठीक है, हम इसे कहेंगे कि तुम हर महीने हमको सामान भेज दियो, और हम अपने गांव जाते हैं, आप फैमिली से बड़ी दूर है। उन्होंने यही प्रस्ताव वजीर से रखा, वजीर ने बादशाह को सुनाया। उस बेटे ने अपने बाप से बात की, तो बाप ने कहा वाह, इससे और अच्छी क्या बात। उसने उनको खुला हर चीज़ जो वो कहते थे, उनको बंदे लगा दिए थे, उनको पंचारे, सारे देश में अमन और शांति होगी। जो भगत थे वो भक्ति कर रहे थे, हम उनको कोई सताने वाला नहीं, और जो शैतानी करने वाले थे वो सब कुछ उनको मिल रहा है। अब वो किसी को शैतानी नहीं करने दे रहे हैं अपने एरिया में। वो वहाँ के सिपा सलार हो गए 10 के 10, और टाइम टू टाइम जो कोई चीज़ ज़रूरत होती थी बादशाह उनको देता था। तो प्यारे सत्संग जी, दो तगड़े शैतान हो जाते हैं, उनके मुंह बंद करने पड़ते, लेकिन जो धार्मिक आदमी हो जाते हैं उनका जितना छीना जाता है वो उसमें प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। देखा क्या है भक्ति और क्या है संसार। संसार बाहर की ओर दौड़ता है, पद प्रतिष्ठा मान चाहता है, और उसी से वो करप्ट हो जाता है उसका सारा जीवन। उसकी भक्ति दिखावे की होती है, उसकी भक्ति में कोई सत्य नहीं होता। वो भक्ति में सिर्फ लोगों को फंसाने के लिए वो भक्ति के आडंबर रचाते हैं, लोगों को भरमाने के लिए भक्ति के आडंबर लगाते हैं। सत्य भक्ति को कुछ नहीं चाहिए। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, वही शहनशाह है जिसको नहीं चाह। प्यारी सत्संग जी, वो चाह से दूर हो जाते। अब यही देखो, जिन लोगों को सब फैसिलिटीज मिल रही थी वहां भी मिल रही हैं, अब कोई झगड़ा नहीं कर रहे, क्योंकि उनकी जरूरतें पूरी हो रही हैं। गांव में उनका रोब राबा चल रहा है, मस्त। इसी का नाम पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में भक्ति नहीं है। पॉलिटिक्स में भक्ति का शोर शराबा है।
पॉलिटिक्स में भक्ति का दिखावा है, पॉलिटिक्स में भक्ति में लोगों को भरमाना है, पॉलिटिक्स में भक्ति में लोगों को गुमराह करना है, और जो गुमराह नहीं हुए उनको पिटवाना है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पूर्ण सतगुरु को ढूंढो। पूर्ण सतगुरु सब राज जानता है। आप ये छोड़ो, एक और सुना देते। कृष्ण भगवान के ही पीरियड में मैंने लिया एक सीन उनका बताया तुम, लेकिन आप देखो कौरव और पांडु चचेरे भाई राज करने में मिलकर राज नहीं करना चाहते। दुर्योधन जो है कौरवों का बड़ा है, उसकी सब बातें जो है बाकी भाई मानने वाले 101 हैं। युधिष्ठिर 5 भाई और सब में बड़ी एकता है। अब कौरव पांडवों को राज करने नहीं देना चाहते, वो कहते हैं राज हम करेंगे। अब राज पर कौन बैठे, राज कौन करे, अब इसका फैसला कृष्ण भगवान ने बड़ा यत्न किया, कोई हल ना निकला। मिलके वो काम करने के लिए तैयार नहीं थे और किसी दूसरे अकेले को वो राज करना देना नहीं चाहते थे। देखा पावर, हर इंसान संसार में पावर के लिए लड़ मरता है। पावर के लिए दोनों खत्म हो गए, एक ना बचा। जो बचे वो बस दुर्बल और कमजोर हो गए। जितने ये शूरवीर थे सब खत्म हो। कृष्ण भगवान ने पांडवों का संग दिया, लेकिन अगर मुझसे पूछते हो अब क्या कहूं, नहीं, संग नहीं दिया। उनको उनकी बर्बादी की धारा पर खड़ा कर दिया। उससे पहले जो जंगें लड़ी जाती थी वो नियमों के तहत लड़ी जाती थी। ये जंग सभी नियमों को तोड़ गई। नियम ये था, एक योद्धा के साथ एक लड़े। एक लड़ रहा है तो उसके ऊपर दूसरा ना पड़े, वो दूसरा बंदा दूसरी पार्टी का ढूंढे, उससे लड़े। लेकिन आपने देखा अर्जुन के बेटे अभिमन्यु को जब वो चक्रव्यूह में दाखिल हुआ, क्योंकि उसको अंदर दाखिल होने का पता था, जब वो गर्भ में था। देखो गर्भ की भी क्या में, अगर आप सत्य के रास्ते चलते हो, चलने वाले माँ और बाप सत्य के रास्ते पर चलने वाले हैं, तो उनकी सुरती इतनी चेतन होती है कि बच्चे की भी सुरती चेतन हो जाती है और वो गर्भ में ही चेतना का अभाव महसूस करता है और हर चीज़ समझ लेता है। उसको वाणी भी मिल जाती है, उसको ब्रेन भी मिल जाता है। और अभिमन्यु ने जब तक माँ सोई नहीं, चक्रव्यूह में दाखिल होने का अर्जुन ने जो सुनाया उसे सारा याद हो। जब उसे पूछा गया क्या ये चक्रव्यूह इन्होंने रचा है, क्योंकि अर्जुन दूर लड़ाई कर रहा था, वहाँ से वापस आना अभी संभव नहीं था, इसलिए कौरवों ने चक्रव्यूह रचा के अर्जुन के बिना वो चक्रव्यूह से बाहर निकलना कोई जानता ही नहीं, तो हम इसको घेर के मार देंगे। और वही हुआ, क्योंकि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। क्योंकि लव जो आपका विकारी लव है
वो एक किस्म का प्यारे सत्संग जी एक लड़ाई ही है, वो लव नहीं है, वो दुश्मनी ही है। तो चक्रव्यूह में 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया और उसको मार दिया। इसलिए मेरा आपसे कहना ये है कि लड़ाई किसी भी जगह किसी को सुख नहीं देती। एक बार किसी ने मुझसे प्रश्न किया, मैदान पहाड़ क्यों नहीं बने? और पहाड़ बन गए। मैंने उसे कहा, आपने खुद ही तो उत्तर भी दे दी भाई, पहाड़ और मैदान बनाता है पानी। जब ये धरती पानी में थी, क्योंकि शून्य से पवन बनती है, पवन से अग्नि प्यारो, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी जल। पहले जल बनेगा, जल ही जल होगा और उस जल के अंदर फिर उस जल से माटी बनना शुरू। और पानी की उस समय लपटें इस तरह उठ रही होती हैं। इस धरती की जो दशा है, इससे 50-50 फुट ऊंची पानी की तह पे तह होती है और वो इस तरह से आपस में टकराती है कि पूरा वातावरण जो होता है वो पानी की शान से भरा। उसमें माटी कहीं इधर और कहीं उधर बन रही होती है। वही पानी कहीं पहाड़ बनाता है, कहीं मैदान बनाता है। ओशो जी से किसी ने पूछा, ऊंट को मैदान पसंद है या पहाड़? ये आप बताएंगे? तो देखो ओशो जी ने क्या उत्तर दिया। अब मैं जो भी सत्संग दूंगा उसमें ज़रूर ओशो जी का वर्णन होगा, क्योंकि अब मैं उनका लिटरेचर देख रहा हूँ। तो प्यारे सत्संग जी, बड़ी विचित्र बात हुई। ओशो जी ने कहा, तुम्हें समझ ही नहीं, ऊंट को देखो, पेट भी पानी से भरता है, अपने अंदर की थैली में खाना भरता है, चबाता जाता है और थाली में डालता जाता है। उसके लिए यह मैदान एक बहुत बड़ा पहाड़ है। तुम्हारे लिए वो मैदान है, पर ऊंट के लिए वो पहाड़। वो पानी का, इसीलिए तो उस पहाड़ को चढ़ रहा है तो पानी भी पी रहा है और खाना भी अंदर से खा रहा है, चबाता जाता है और पहाड़ चढ़ता जाता है। तुमको वो रेगिस्तान दिखता है, उसको पहाड़ दिखता है। वो उसको पहाड़ समझ के क्रॉस कर रहा है, तुम मैदान समझ के क्रॉस कर रहे हो। बात तो समझ की है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जो संत होते हैं उनकी बातों को संत ही समझ पाते हैं, दूसरा कोई आसानी से समझ नहीं पाए। इसलिए मेरा कहना है, अगर तुम दुनिया के लड़ाई झगड़ों से बचना चाहते हो तो पॉलिटिशियनों से बचो। मैं सच कह रहा हूं। ऊंट के नज़दीक सिर्फ उसको, जो ऊंट को जानता है, ऊंट के स्वभाव से वाकिफ है, वह ही उसको उठाता है
वही उसको बांधता है, वही उसको चलाता है, दूसरा नहीं चला सकता। एक ऑफिस में एक डीसी होता है या कोई बड़ा ऑफिसर होता है, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ का बेसिकली जो एटिकेट होता है इंटरनली होता है, बाहर से नहीं होता। जैसा सूट वो डीसी या कमिश्नर या डायरेक्टर पहनता है और कोई मुलाजिम नहीं वैसा पहनता। फिर उसके नीचे जो दूसरा होता है उसका ड्रेस उस डायरेक्टर से दूसरे नंबर का होता है, अपना रखता ही ऐसा है। फिर तीसरा का ड्रेस अपनी जगह का होता है। चौथे जितने मुलाजिम होते हैं उनके ड्रेसों में भी फ़र्क होता है, उनकी बातचीत में भी फ़र्क होता है। ये पॉलिटिक्स। अगर उसने ज़रा देखा ऑफिसर ने कि इसने मेरे जैसा सूट पहना तो बस समझो उसकी शामत, इंटरनली शामत। पल पल उसकी एक्सप्लेनेशन निकलेगी, पल पल उसको सज़ा मिलेगी और उसको पता भी नहीं चलेगा। और फिर अगर उसने उस चीज़ को जारी रखा तो फिर उसके दूर किसी गांव में छोटे से किनारे पर ट्रांसफ़र हो जाए। तुम संसार को जानना चाहते हो, पहले संसार को जान के ही संत तत्व की धारा में आया जा सकता है। जैसे अभी मैंने आपको पीछे समझाया, 7 चक्कर ओंकार भगवान ने दे दिए, अष्टम चक्कर को कोई जानता ही नहीं। ओशो जी का कोई आता पता नहीं अष्टम चक्कर का, बुद्ध को कोई पता नहीं अष्टम चक्कर का, महावीर को कोई पता ही नहीं अष्टम चक्कर का। 7 चक्कर में भटके और पा लिया मोक्ष। मोक्ष है ही अष्टम चक्कर में। सुषुम्ना में दाखिल होना, ओंकार को बाहर निकालना। तो जब तक वे नाम शब्द ही नहीं होगा तो ओंकार भगवान की ही तुम सब भक्ति करते हो तो बाहर कौन निकाले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, sit for meditation when you are internally excited, ready to do so as per internal will. मेडिटेशन के लिए तभी जाया जा सकता है या जाता है जब अंदर से जागृति होती है, जब अंदर के सारे अंग खुलने की ताकत आ जाती है, जब अंदर के सारे गेट उनकी नॉलेज आ जाती है। 7 चक्कर का भेद पा लिया तो 8वें का चक्कर, 8वें चक्कर का भेद भी पाया। जान रे 7 का भेद है नहीं, अष्टम चक्कर का कौन पावे भेद रे। फिर कौन ढूंढेगा पूर्ण सतगुरु। ओशो जी ने भी कोई ट्राई तो नहीं करी, खुद ही सब करता बने, पर बात ना बनी एंड में, क्योंकि सुषुम्ना का पता ही ना चला, आज्ञा चक्कर का पता ही ना चला, अष्टम चक्कर का पता ही ना चला, श्वासा को सम करना पता ही ना चला। तो ध्यान में क्या जाना। ध्यान की विधि यूं करें जैसे नाद कुरंग, पल भर बिसरे नहीं प्राण तजे दे सम। प्यारी सत्संगी, ध्यान सुषुम्ना के खोले बिना होता ही नहीं। इसलिए कहा इन सब चीज़ों को पूर्ण सतगुरु पाए बिना बात बने नहीं, कोई कोटन करे उपाय। सतगुरु गंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के लिए सतगुरु बिन बात बने नहीं। मेरी संगत में जो पहले जिनको आगे रखा था वो मुझे शुरू में क्या बल्कि अब से थोड़ी देर पहले तक मुझे नहीं समझ पाए। वो बल्कि ये चेष्टा करते थे हम इसको डायरेक्शन करें, क्योंकि वो इल्म में विद्वान थे। मैंने क्योंकि मैं एक एंट्रेंस पढ़ाने वाला आदमी था, लेकिन भक्ति में जाता था, सीधी सादी भक्ति करता था। हाँ, गुरुओं को धारण किया, इवन ओंकार भगवान मेरे गुरु बने। और उसके बाद मैंने पूर्ण सतगुरु को पाया, सतपुरुष को पाया। प्यारे सत्संग जी, भक्ति
अति कठिन प्यारो। शैतान बनना कोई कठिन मत जान रहे। जैसे जिसने हिरोशिमा और नागासाकी पर जिस पायलट ने बम गिराए, उससे पूछा गया जब तुम बम गिरा कर वापस आए और तुम रात को ठीक सोए और सुबह ठीक उठे, तुम्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा? उसने कहा बिल्कुल नहीं पड़ा। ड्यूटी इज ड्यूटी, आई परफॉर्म माई ड्यूटी एज पर द डायरेक्शन ऑफ माई सुपीरियर बॉस। ड्यूटी ड्यूटी है, मैंने अपनी ड्यूटी परफॉर्म की। जैसे ऊपर से हुक्म आया, मुझ तक पहुंचा, मैंने उसे एग्जीक्यूट किया, उसको पूरा किया, मैंने ड्यूटी दी। तो मुझे किस तरह की परेशानी होती? ये है संसार। लेकिन वो भूल गया तुम्हारे एक बंदे के ना करने से कुछ न कुछ हो जाता। आज वो बच जाते, कल की बात कल पे छोड़ते। तूने इतने बच्चे स्कूलों से आ रहे, लेडीज अपनी ड्यूटी से घर की ओर आ रही है, उनको पता है घर जाएंगी, कुछ बनाएंगी, खुद भी खाएंगी, बच्चों भी स्कूल से आ रहे, कितना कठिन होता है। और उनको रास्तों में ही तुमने उन अनजान बच्चों को जिन्होंने कोई गलती नहीं की, बिना किसी कसूर के मार दिया गया, वो उस आग की लपटों में मारेंगे। ये है पद और प्रतिष्ठा। वाकई में आपसे ये कहूँगा, डरो नहीं, लेकिन पद और प्रतिष्ठा वाले सदा हानि पहुंचाते हैं। इनसे कभी सुख की उम्मीद मत करना, इनसे अच्छी बात की उम्मीद मत करना। जितना बड़ा ओहदा होगा इतना वो ज़्यादा नुकसान दे सकता है। ज़रा आंख तो दिखा के देखो। मैं अपने सुपरिटेंडेंट की निगाह में मैं सिर्फ एक्टिव और होशियार था, शक्तिशाली था, क्योंकि 40-40 किलोमीटर में टिक्कियाँ बेचता था। उसको इस बात से मेरे साथ जेलसी थी। वो ढूंढ के मुझे निकलवाता था जब इम्तिहान के दिन होते थे, और वो मुझे कामों में डालता था तो उसको पता था ये बड़ा इंटेलिजेंट है। प्यारे सत्संग जी, मैंने क्या क्या नहीं देखा। और मैं बताऊं, मृत्यु के बाद वो 3 बार मेरे पास दीक्षा लेने आया। उसने कोशिश की, 3 बार आया। दीक्षा लेने आया। मैंने कहा क्या लेने आया? तुम जैसों को अब मैं दीक्षा दूंगा तो फिर इस दीक्षा की क्या वैल्यू रह जाएगी? प्यारे सत्संग जी, संतों को मत तुम आसान समझो। मैं जो 15 साल से, मैं अभी बोला ना, जिन्होंने अभी जात को लिखना छोड़ा वो कब अपनी जात और धर्म छोड़ पाएंगे? तब तक तो शरीर त्यागना पड़ जाएगा। बड़ा कठिन है, इस राह पे चलना बड़ा कठिन है, चलना संभल संभल के। तो मैं पहला भाट यहाँ ख़त्म करता हूँ, उसके बाद मैं दूसरे भाग पर आऊँगा आपके सामने कुछ देर, 5-7 मिनट के बाद आऊँगा। तो प्यारी सत्संगी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, तो भी उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि चंद बातें ही आप मेरी कानों में डालेंगे तो अति लाभ ही लाभ है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, पहले मैं आपको प्रणाम करता था, अब नहीं कर सकता, क्योंकि अब थोड़ा आप जागने की ओर चले हो, मुझे जानने की चेष्टा करो। बस इतना सा कहूँगा, मुझे अब जानने की चेष्टा करो तो फिर बड़ा लाभ है, फिर लाभ ही लाभ है। तो फिर मैं आपका एक धन्यवाद फिर करता हूँ। तो आपसे परमिशन मांगता हूँ।